नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल रेसिपीज़ एंड ब्लॉगिंग में। दोस्तों, मैंने घर पर बनाए हैं बहुत ही टेस्टी मेथी के लड्डू, जो कि खाने में बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे। ये मेथी का लड्डू अगर रोज़ एक खाया जाए तो ये जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द, शरीर में कमज़ोरी दूर करता है। अगर आपने सुबह खाली पेट एक लड्डू खा लिया तो दिन भर ताजगी बनी रहती है, काम करने की फुर्ती बनी रहती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 125 ग्राम मेथी दाना लिया है, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। जितना बारीक हो सके उतना बारीक हमको इसको ग्राइंड करना है। इसको धीरे से खोलें 1 मिनट रुकने के बाद, क्योंकि इसमें से इस तरह से मेथी दाना बारीक होने के बाद उड़ने लगता है। ये देखिए हल्का सा बिल्कुल दरदरा है और बहुत अच्छे से ये ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसको डाल देते हैं एक बाउल में और इसमें हम डाल देंगे दूध। हमें इसमें इतना दूध डालना है ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हल्की सी लिक्विडिटी हो जाए, क्योंकि मेथी दाना को फूलने के लिए थोड़ा अच्छा दूध चाहिए होगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको भिगोकर रख दिया है। अब 3 से 4 घंटे हमको इसको भिगोना है। इसको हम ढककर रख देते हैं। अब 3 घंटे के करीब हो चुके हैं। अब हम लड्डू बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने रखी है एक कढ़ाई गर्म होने के लिए। इसमें हम डालेंगे 2-3 टेबलस्पून के आसपास देसी घी। इस घी में हम डालेंगे गोंद को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। फिर गोंद को कढ़ाई में से निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स मैं यहाँ ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने 2 टेबलस्पून गोंद लिए थे। फिर इसी घी में हम 14-15 बादाम, 14-15 काजू और 2 से 3 टेबलस्पून पिस्ता ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को हम एक साथ फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। इनको भी फ्राई करके निकाल लेंगे। उसके बाद हम कढ़ाई में डाल देते हैं किशमिश और तरबूज के बीज। तरबूज के बीज और किशमिश को अगर आप चाहें तो बिना फ्राई किए भी लड्डू में डाल सकते हैं। किशमिश जब फ्राई हो जाती हैं तो हल्की सी फूल जाती हैं। इन दोनों को भी मैंने 3-3 टेबलस्पून लिया था। तो इन दोनों चीज़ों को भी हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में थोड़ा घी बचा हुआ है तो इसमें हम डाल देते हैं मखाने। मैंने 50 ग्राम के करीब मखाने लिए हैं। तो मखानों को हमको घी में फ्राई नहीं करना होता है, बल्कि इनको थोड़ा से घी में ही रोस्ट करना होता है। तो इस तरह से हम रोस्ट कर लेंगे। जब तक मखाने अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाएं तब तक हम इनको रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद इनको भी हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। अब दोस्तों, हमने जो मेथी दाना ग्राइंड करके रखा था भिगो कर दूध में, उसको हमको फ्राई करना है, घी में भूनना है। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 3-4 टेबलस्पून के आसपास देशी घी। इसमें हम हमारी फूली हुई मेथी डाल देते हैं और मेथी को हमको 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है मीडियम फ्लेम पर। इस मेथी का जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता है, ये ब्राउनिश नहीं हो जाती है और ये बिखरी बिखरी होकर घी रिलीज़ नहीं कर देती है, जब तक हमको इसे भूनना है। ये देखिए दोस्तों, मेथी का जो कलर है वो ब्राउनिश हो गया है और मेथी एकदम बिखरी बिखरी हो गई है। मेथी ने घी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसको कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। अब वापस से हम सेम कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबलस्पून के आसपास घी और इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। जब तक घी मेल्ट हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हैं, तो ये किशमिश और तरबूज मगज को छोड़ के हमको बाकी सभी चीज़ें मिक्सर में ग्राइंड कर लेनी है। इनका दरदरा पाउडर बना लेना है और मखाने भी हम साथ ही साथ ग्राइंड कर लेंगे और इन सभी चीज़ों को हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ घी मेल्ट हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया है 5 टेबलस्पून के बराबर बेसन। बेसन को हम हल्का सा भुनने देंगे 15 से 20 सेकेंड तक। उसके बाद हम इसमें खसखस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2.5 टेबलस्पून के आसपास खसखस ली है और खसखस को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आटा। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के करीब आटा ऐड किया है और दोस्तों आटे को भी हमको भूनना है तब तक जब तक कि आटा सुनहरा नहीं हो जाता है। अगर आपको लगे कि आटे में घी कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी हमने ली है उस क्वांटिटी के हिसाब से ही आप घी ऐड करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके लड्डू के मिक्सचर में घी ज़्यादा हो जाए। अगर घी ज़्यादा हो जाता है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। आप कम घी में थोड़ा सा आटा भून कर लड्डू में ऐड कर देंगे तो जो घी का बैलेंस है वो बराबर हो जाएगा। लेकिन उस हिसाब से आपको गुड़ का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम ये जो लड्डू बना रहे हैं ये हम गुड़ से बनाने वाले हैं। तो ये देखिए हमने ड्राई फ्रूट सारे एक ही बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और आटा, मेथी दाना, जो भी चीज़ें हमने भुनी थी वो सभी चीज़ें हमने एक ही बाउल में ट्रांसफ़र कर ली हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जायफल घिस के, जिसको नटमेग भी कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता है। अगर आपके पास 1 नटमेग है तो आप 1/4 ही डालें, क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको हम ज़्यादा नहीं डाल सकते। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून सौंठ, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। इन लड्डुओं में हम जो भी चीज़ें डाल रहे हैं सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। अगर आप ये लड्डू सर्दी में खाते हैं तो आपको सर्दी से बचाएंगे। किसी को सर्दी हो गई है तो सर्दी ठीक होने में आपकी हेल्प करेंगे।
जोड़ों के दर्द से आपको छुटकारा दिलाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और बॉडी में हमारी एक ताज़गी और एनर्जी आती है इन लड्डुओं को खाने से। आप इन लड्डुओं को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जो रेशियो मैंने आपको बताया है, जिस तरह से मैं आपको लड्डू बनाना बता रही हूँ, मेथी के लड्डू आपको बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। ये लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं दोस्तों, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही हेल्दी भी है। इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और बीच में बना ली जगह, क्योंकि हम गुड़ डालेंगे बीच में। तो फिर से मैंने वही कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने डाला है 1 से 1.5 टेबलस्पून के आसपास देशी घी। ये जमा हुआ घी है तो काउंट कम होता है, मतलब कम टेबलस्पून में गिना जाता है, लेकिन अगर आप पिघला हुआ घी डालते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा डालना होगा। इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों। इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम के आसपास गुड़, यानी कि जैगरी। अब गुड़ को हमको पिघलाना है, खाली मेल्ट करना है, हमको इसकी चाशनी नहीं बनाना है। अगर आपने चाशनी बना ली तो लड्डू आपके कड़क हो जाएंगे। गुड़ को आप इस तरह से बारीक काट कर ही कढ़ाई में डालें ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए और गुड़ पिघलते पिघलते इसकी चाशनी न बन जाए, कहीं ये कड़क ना हो जाए। तो बस मेल्ट होने के बाद हमें डाल देना है ये गुड़ इस बाउल के अंदर और इसको आप स्पैचुला से ही मिलाएं। हाथ से मिलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें दोस्तों, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे। ये गुड़ की चाशनी है, बहुत थिक होती है, तो अगर ये एक बार हाथ में चिपक गई तो आपका हाथ जल सकता है। तो इस तरह से डालने के बाद इस तरह से पहले आप इसको स्पैचुला से मिक्स कर दें। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए फिर आप इसको हाथों से मिक्स कर सकते हैं एक बार, और फिर आप इसके लड्डू बना सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करते करते ये थोड़ा ठंडा हो गया है। तो इस तरह से हमको इसको हाथों से बना लेना है। जितनी साइज़ के आप लड्डू चाहें, छोटे बड़े, उस तरह से आप बना सकते हैं। रोज़ एक लड्डू खाइए और जब आप इसको खाली पेट खाते हैं तो ये लड्डू आपको दिन भर के लिए ऊर्जा देते हैं, एक ताकत देते हैं और आपके शरीर में हो रहे दर्दों से आपको छुटकारा दिलाते हैं। मेरे तो बच्चों को भी लड्डू बहुत पसंद आए दोस्तों। आप इनको बनाइए और आपके बच्चों को लड्डू पसंद आए, उन्होंने खाए कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना, क्योंकि बच्चों ने भी यही बोला कि मम्मा ये लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं लग रहे, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, लग रहे हैं लड्डू जैसे कि हम मार्केट से लेकर आए हैं। एक लड्डू मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए आप, कितने स्मूथली टूट रहे हैं, बहुत ही अच्छे लड्डू बने हैं। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आपके लड्डू कैसे बने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे भी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।